नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, रामायण की ऐतिहासिकता के इस ऐतिहासिक श्रृंखला के दौरान आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या रामायण कल्पना है, हकीकत है या क्या है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रामायण महाकाव्य है, इतिहास है या मिथिहास है। उसके अंतर्गत हमने देखा कि रामायण स्वयं ही कहती है कि वो महाकाव्य है। कई सारे संदर्भों को हम लोगों ने देखा था। इन वीडियोस को बनाने का कभी भी यह अर्थ नहीं है कि हम किसी की जातीय भावना या किसी के धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उनमें वर्णित जो भी तथ्य हैं उनको आपके सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो मान सकते हैं। बहरहाल मैं चर्चा कर रहा हूं रामायण की ऐतिहासिकता की, और आज चर्चा करेंगे कि रामायण कल्पना है या फिर इतिहास है या फिर सत्य घटना है। तो यह जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। डॉक्टर सुरेश शर्मा अज्ञात, जो कि जाने माने इतिहासकार भी हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ भी हैं, उन्होंने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का गहनतम अध्ययन किया है और वहां से संदर्भ लेकर के वो बताने का प्रयास करते हैं। रामायण का उन्होंने विधिवत अध्ययन करके बहुत कुछ दिया है। हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ बताते हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा अज्ञात। सुरेश शर्मा अज्ञात कहते हैं कि प्रश्न यह उठता है कि क्या रामायण 100% कल्पना है? क्या यह ऐतिहासिक काव्य नहीं है? जब अयोध्या आदि स्थान आज तक मिलते हैं तब यह कल्पना कैसे हो सकती है? तो वो प्रश्न करते हैं कि क्या हम यह मान लें कि रामायण पूरी तरीके से कल्पना है? क्या यह ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में नहीं आता है? जबकि अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, भरतकुंड, भारद्वाज आश्रम जैसे बहुत सारे स्थल आज भी हैं। तो इसकी पुष्टि तब हो जाती जब इन स्थानों से रामायण काल के साक्ष्य मिल जाते या फिर कुछ ऐसे पुरावशेष मिल जाते जिनको हम रामायण महाकाव्य से जोड़ करके देख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी चैनल पर मैंने रामायण की ऐतिहासिकता, मिथ और रियलिटी के नाम से एक वीडियो डाला है। उसमें सारे पुरातात्विक संदर्भों की चर्चा की है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि रामायण के ही संदर्भ क्या कह रहे हैं। रामायण कल्पना है या फिर सत्य घटना है? हमारा निवेदन है कि रामायण मूल रूप में संभवतः बहुत छोटी सी ऐतिहासिक घटना थी। दशरथ के राजमहलों के अंदर एक षड्यंत्र हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय तक वनों में रहे। तो डॉक्टर सुरेश शर्मा अज्ञात कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत छोटी सी घटना थी, जिसमें एक राजमहल है, जिसमें राजा दशरथ नाम के एक राजा हैं, उनके खिलाफ उनकी ही पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र किया और राम, जो कि उनके बड़े पुत्र हैं, उनको और उनकी पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन में भेज दिया। हम जानते हैं कि इस तरीके की घटना का सर्वप्रथम उल्लेख दशरथ जातक कथा में मिलता है। यहाँ पर जो राजा दशरथ हैं वो काशी के राजा हैं। उनके भी राम पंडित, सीता देवी और लखन कुमार नाम के पुत्र और पुत्री थे, और बिल्कुल वही घटना हमको वाल्मीकि कृत रामायण में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बाद में संस्कृताइजेशन के क्रम में बहुत सारे संदर्भ जातक कथाओं से लिए गए, जिनमें से दशरथ जातक महत्वपूर्ण है। तो वहां उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। अंत में उनका पैतृक राज सिंहासन पर अधिकार हो गया। पति पत्नी में जुदाई हो गई। इतनी बात ऐतिहासिक हो सकती है। इस बात का जो बतंगड़ बनाया गया वह लगभग सारी की सारी कल्पना है। तो वो कह रहे हैं कि सीधी सीधी सी कहानी थी कि पत्नी का विछोभ हो जाना, इसके अतिरिक्त जंगलों में जाकर के रहना, दर दर भटकना, ये सारी चीजें हो सकता है ऐतिहासिक हो, ऐसा डॉक्टर सुरेश शर्मा अज्ञात कहते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं करते हैं।
तो वह मान रहे हैं कि बाकी जो अतिरिक्त कहानियां जोड़ी गई हैं वो सब कल्पना ही है, कभी भी सत्य घटना नहीं हो सकती है। वे आगे कहते हैं कि रामायण ऐतिहासिक काव्य भी नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य का बेसिर पैर का बतंगड़ ऐतिहासिक काव्य नहीं होता। ऐतिहासिक काव्य में इतिहास के पिंजर पर वास्तविकता का या कम से कम संभवता का रक्त मांस चढ़ाकर उसे सजीव बनाया जाता है, न कि उस पर कपोल कल्पनाओं को लपेटकर उसे मनमर्जी से ढाला जाता है। रामायण में यही दूसरी स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बता रहे हैं कि जो बेसिर पैर की कहानियां जोड़ी गई हैं रामायण से, वो ऐतिहासिक नहीं हो सकती, वो कल्पना ही हो सकती है। इसमें 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ के पुत्र पैदा होते हैं, वे भी हवन कुंड से पैदा हुए एक व्यक्ति द्वारा दी गई खीर खाने से गर्भवती हुई रानियों से। पालकांड सर्ग 16 में आप देख सकते हैं। राम की पत्नी सीता खेतों में शाक सब्जी की तरह उगती हैं। सर्ग 66 में आप इस संदर्भ को देख सकते हैं। राजा सगर की एक रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देती है। सर्ग 38 में आप देख सकते हैं अहिल्या नामक एक नारी हजारों वर्षों तक केवल हवा खाकर जीवित रहती है। सर्ग 48 एक गाय पल भर में हर इच्छित वस्तु उपस्थित कर देती है। रंभा ने मात्र से पहलवों, शकों, कंबोजों तथा यवनों की सेनाएं पैदा कर देती है। सर्ग 54 में आप देख सकते हैं राम 11,000 वर्ष राज्य करते हैं। सर्ग 97 में देख सकते हैं 5,000 वर्ष का व्यक्ति वहां अभी लड़कपन में है। उत्तरकांड के सर्ग 73 में यह कथा दिखाई देती है। जटायु नामक गीध संस्कृत में प्रश्नोत्तर करता है। तो ये बिल्कुल सिर पैर की बात है कि जो एक जटायु नाम का गीध है वो संस्कृत भाषा में प्रश्न उत्तर कर रहा है। अरण्यकांड एक बंदर 800 मील चौड़े समुद्र को एक छलांग में फांद जाता है। सुंदरकांड 10 सिरों वाला व्यक्ति राज करता है। राम रावण युद्ध में मरने वाले वानर और रीक्ष शाम को फिर जीवित हो जाते हैं। युद्ध कांड सर्ग 120 कुंभकर्ण पैदा होते ही कई हजार लोगों को खा जाता है। युद्ध कांड सर्ग 61 ऋषि अगस्त के आगे निर्जीव विंध्याचल पर्वत सिर झुका देता है। अरण्य कांड सर्ग 11 राम अकेले ही 72 मिनटों से भी कम समय में युद्ध भूमि में 14,000 शूरवीर राक्षसों को धनुष बाण से मार गिराते हैं। अरण्यकांड सर्ग 30 केसरी की पत्नी अंजना हवा के चलने मात्र से गर्भवती हो जाती है। उत्तरकांड सर्ग 35 इस तरीके की बातें वो बताते जाते हैं अलग अलग सर्ग से, अलग अलग खंड से, कि कहां कहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अननेचुरल चीजें हो रही हैं जो कि संभव ही नहीं है कभी होना, ऐसी भी घटनाएं घट रही हैं। ऐसी चीजों को डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बेसिर पैर की कहानियां कहते हैं। वे इतिहास या सत्य घटना इसको नहीं मानते हैं। जाने माने विद्वान है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात। आगे बताते हैं कि एक वानर, एक बच्चा कई लाख मील अंतरिक्ष में ऊपर जाता है और सूर्य को आराम से ऐसे पकड़ लेता है मानो गुलाब का फूल हो। उत्तरकांड सर्ग 35 राजा ययाति अपने पुत्र से उसका यौवन ले लेता है और कई वर्षों के बाद उसे लौटा देता है मानो यह चोला हो। उत्तरकांड सर्ग 59 शंबूक नामक तपस्वी का कत्ल करने पर एक मृत ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाता है। उत्तरकांड सर्ग 76 ये कुछ मुख्य स्थल गिनाए गए हैं। ऐसे सभी स्थलों को गिनाना सारी रामायण की विस्तृत विषय सूची बनाने के समान है, क्योंकि ऐसे स्थल हर सर्ग में है और कई जगह तो हर श्लोक में भी है। इतनी असंभाव्य और अयथार्थ बातों से लबालब भरे काव्य ग्रंथ को ऐतिहासिक काव्य कैसे कहा जा सकता है?
क्या अयोध्या आदि कुछ स्थलों के उल्लेख मात्र से ये सारी बेसिर पैर की कल्पनाएं ऐतिहासिक बन जाएंगी? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बहुत सारे संदर्भों के साथ यह कह रहे हैं कि जो बेसिर पैर की बातें हैं वे इतिहास नहीं हो सकती हैं, वे सत्य घटनाएं नहीं हो सकती हैं। कभी भी कोई छोटा सा बंदर का बच्चा कई सौ मील, कई हजार, कई लाख मील ऊपर जा करके सूर्य को नहीं निगल सकता। हम जानते हैं कि सूर्य का जो ताप है वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है और पृथ्वी से काफी बड़ा है सूर्य, तो सूर्य को खाना इतना आसान नहीं है। ये बातें अवैज्ञानिक भी हैं, अनैतिहासिक भी हैं और कल्पनाओं से भरी पूरी हैं। इसी तरीके से अलग अलग संदर्भों के विषय में चर्चा करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात पूरी तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि रामायण में जो कुछ भी संदर्भ दिया गया है वो कल्पनाओं से भरा हुआ है। किसी भी हालत में यह सत्य घटना नहीं हो सकती। जैसे राजा ययाति अपने पुत्रों का यौवन ले लेते हैं, तो किसी का यौवन कोई कैसे ले सकता है, किसी की जवानी कोई कैसे ले सकता है और कुछ समय बाद उसको वापस कैसे कर सकता है। 100 योजन का जो सागर बताया गया है, सुंदर कांड में ऐसा संदर्भ आता है कि एक बंदर उड़ करके उस पार चला जा रहा है। 100 योजन को पार करना इतना आसान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राम जो हैं वो एक मरीचि नाम के हिरन को मारने के लिए जाते हैं, जो कि सोने का बना होता है। तो सोने का हिरन आज तक देखा ही नहीं गया है। हो सकता है सोने की तरह सुनहला कहा जा रहा हो, लेकिन उसकी खाल लाने की बातें की जा रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद राम जी को मांसाहारी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी बेसिर पैर की बातें हैं जो रामायण में दिखाई देती हैं। रामायण में तो तोपों की चर्चा की गई है जो कि मुगल काल में ही दिखाई देती है। बाबर के आने के बाद ही तोप हमारे यहाँ दिखाई देती है। इससे पहले तोप से लड़ाई करने के कोई ऐसे साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से रामायण में बुद्ध की चर्चा आती है, जिसमें यथा ही चोरा स तथा ही बुद्ध नास्तिक मत्र विधि करके बताया गया है और वहां पर सीधे चोर से बुद्धिस्टों की, तथागत की तुलना की गई है। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो रामायण को बहुत अच्छी नहीं सिद्ध करती है, ना ही अच्छा काव्य ग्रंथ सिद्ध करती है, ना ही कोई ऐतिहासिक ग्रंथ सिद्ध करती हैं और ना ही इसके अंदर घटित घटनाएं सत्यता के करीब जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।